सो नमस्ते डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल पीएल मांगा जिसकी स्टोरी कुछ ओमेगा वर्स से मैच करती है। और मेरा ये एक्सप्लेन करने का एक ही मोटिव है क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी अभी करंट मानवास चल रही हैं, जैसे कि आई गेट टाइड अप बाय माई सेल्फ, आई गेट ट्रिपल प्रपोजल या फिर द ब्यूटी एंड द बेस्ट में, वो सारी की सारी मानवास मॉडर्न एरा से रिलेटेड है। और मैंने कोई ऐसी मानवा नहीं ढूंढी जो एशियन एरा से रिलेटेड हो, इसीलिए मैंने ये मानवा ढूंढ के निकाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें चेंगजू डायनेस्टी की दिखाई जाती है, जहाँ के लोग 3 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले होते हैं कियान, जो कि सिटी के स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करते हैं। सेकंड कुन, जो कि स्पेशल तो होते हैं पर वो कियान से इतने स्ट्रांग नहीं होते। थर्ड होते हैं हे, जो किसी भी तरह की पावर्स को होल्ड नहीं करते। अगर आपको कियान, कुन और हे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, कियान यानी अल्फ़ा, कुन यानी ओमेगा और हे यानी बीटा। हम एक पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई मोटा आदमी हमारे मेन लीड से बोल रहा होता है, योर रॉयल हाइनेस, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं सोच रहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये एक हैप्पी ओकेशन हो सकता है। और हमारा मेन लीड कियान है। हम देखते हैं हमारा मेन लीड अपनी चाय पीते हुए बोलता है, ओह पर मुझे डर है कि तुम्हारी बेटी मेरे सन से ज़्यादा उम्र की नहीं होगी। जिस पे वो मोटा आदमी बोलता है, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं योर रॉयल हाइनेस, वो आपकी सेकंड वाइफ बन के बहुत हैप्पी होगी। जिस पे हमारा मेन लीड बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे पास बेटा ज़रूर है पर मैंने कभी शादी तो नहीं की है, तो सेकंड वाइफ के बारे में बात ही मत करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं वो आदमी डर से निकल जाता है वहाँ से माफ़ी मांगते हुए। और हम देखते हैं कि वो आदमी डरते हुए वहाँ से माफ़ी मांग के निकल जाता है और वो जाते हुए किसी से टकरा के नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो इंसान दरवाज़ा खोलते हुए हमारे मेन लीड के पास आता है और अपने घुटने पे आ जाता है हमारे मेन लीड को ग्रीट करते हुए बोलता है मास्टर। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें क्या चाहिए? ओह जुन, मुझे पहले अपना चेहरा देखने दो। और वो जुन का चेहरा ऊपर उठाता है और हमें हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड यीजुन देखने को मिलता है। यीजुन एक कियान भी है और जाओ रेस्टोरेंट का हेड भी, और हमारे मेन लीड झाओ कियान का एक अडॉप्टेड सन भी है। झाओ कियान यीजुन के फेस को चिन से ऊपर उठाते हुए बोलता है, हाँ तुम सच में गुड लुकिंग हो। नो वंडर कि मेरे वर्थलेस सन को तुमसे इतना ऑब्सेशन क्यों है। और फॉर्चुनेटली तुम कियान और वो कुन, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे कपल बनोगे। यिन चौंकते हुए पूछता है, क्या आपका मतलब है कि आप मेरी और जाओ मिंग की शादी कराने वाले हैं? जिस पर झाओ कियान बोलता है, क्या मैं नहीं करा सकता? और यीजुन अपना सर झुकाते हुए बोलता है, आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आपका मन करे। जो सुनने के बाद झाओ कियान हंसते हुए बोलता है, गेट अप, बहुत अच्छे। मेरी हेल्थ डे बाय डे ख़राब होती जा रही है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद अच्छे से रहें और अपनी लाइफ और मैं एक अच्छी लाइफ उन्हें दे सकूँ। और ये बोलते बोलते वो एक फ्रूट खाता है और तुरंत ब्लड वॉमिट कर देता है। यूजिन परेशान होते हुए पूछता है, मास्टर क्या आप ठीक है मास्टर? नेक्स्ट सीन में हमें झाओ मिंग को दिखाया जाता है जिसे कि बांध के रखा गया होता है कमरे में। और मिंग को होश आते ही वो सोचता है, आखिर मैं यहाँ पे क्यों, क्या हुआ है मुझे? मैं तो बस यीजुन से बातें कर रहा था और उसके बाद मुझे किसी ने जहर दे दिया। और हमें ये जानने को मिलता है कि झाओ मिंग की सोल झाओ कियान की सोल झाओ मिंग की बॉडी में आ गई है। अब हम इसे मिंग ही कहेंगे। तो मिंग सोचता है कि क्या मैंने सरवाइव कर लिया या मुझे बचा लिया क्या? पर मुझे झाओ रेसिडेंट्स के बीच से किडनैप करने वाला कौन है? हाँ ब्रेव। और वो रूप को तोड़ने की कोशिश करते हुए सोचता है, अगर नॉर्मल होता तो मेरे जैसे एक्सपर्ट के लिए रस्सियाँ तोड़ना ज़्यादा कठिन नहीं होता। इवन अगर मैं इतना वीक भी हो गया हूँ तो अभी ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था, पर मेरी इंटरनल फोर्स बिल्कुल नहीं बची है। और तभी वहाँ कोई दरवाज़ा खोल के हुए अंदर आता है और हम देखते हैं कि ये यिन होता है। और मिंग सोचता है, आखिर ये कौन है? अगर इसके फुट स्टेप्स के हिसाब से इसे जज किया जाए तो ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। अभी यिन मिंग के फेस को चिन से ऊपर उठाते हुए बोलता है, झाओ मिंग
तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो। और मिंग सोचता है आखिर कौन है जो मुझे ज़ाओ मिंग यानी कि मेरा बेटा समझ रहा है। और तभी इन गुस्से में बोलता है डम होने की एक्टिंग मत करो। ज़ाओ मिंग क्या तुम्हें अभी भी ज़ाओ मिंग क्या तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो कि तुमने ही अपने फादर को पॉइजन दिया है। और हमें ज़ाओ मिंग के बारे में बताया जाता है ज़ाओ मिंग ज़ाओ qian का सन है और वो एक रियल कुन है। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना नेक्स्ट पार्ट। सो वो नेक्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। वो आज मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है गाइस, तो मैं इसीलिए इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रिप्टिंग तो 2 चैप्टर की थी पर मैं एक्सप्लेन एक ही कर रहा हूँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है एक्सप्लेन करने में और मेरे वॉइस में भी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई एम सो सॉरी गाइस। अगर कोई प्रॉब्लम होगी वॉइस ओवर में तो आप सब कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे भी रिपीट पे कर दूँगा दोनों चैप्टर को एक साथ, जैसे ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूँगा दोनों चैप्टर को एक साथ, जो अगला चैप्टर आने वाला है वो और ये। ओके, सो डोंट